नमस्कार दोस्तों। आज के समय में भारत की तुलना अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े महाशक्तियों से की जाती है, क्योंकि विकास हो या विज्ञान, भारत आज हर सेक्टर में बड़े से बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। ऐसे में बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश आज भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से कुछ ऐसी तैयारी चल रही है जिससे आने वाले भविष्य में बांग्लादेश का भारत से पंगा लेना उसे पूरे तरीके से बर्बादी की राह पर ले जा सकता है। भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है, क्योंकि जिस देश से बांग्लादेश ने पंगा लिया है वह देश भारत है। भारत अपने आप में सक्षम है, जिसे बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। और जब से बांग्लादेश ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं, तभी से भारत और यूरोप के रिलेशन को एक नई मजबूती मिलना भी शुरू हो गई है, क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों में भारत की तरफ से यूरोप में एलपीजी प्रोजेक्ट सेटअप किया गया, वहीं अब भारत के द्वारा यूरोप में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई बढ़ाने जा रही है। यानी कि डीजल और पेट्रोल की सप्लाई यूरोप में बढ़ाने के बाद उन देशों में भारत की डीजल और पेट्रोल सप्लाई कम हो सकती है, जो डीजल और पेट्रोल की इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए बांग्लादेश की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि बांग्लादेश डीजल और पेट्रोल का इंपोर्ट मैनली भारत से ही करता है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल नेपाल, भूटान समेत बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई भारत के द्वारा ही की जाती है। वैसे तो डायरेक्टली भारत के द्वारा डीजल पेट्रोल की सप्लाई अभी तक इन देशों को नहीं होती थी, लेकिन इनडायरेक्ट यह देश भारत से डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो इन सभी देशों को भारत के द्वारा सस्ते दामों में डीजल पेट्रोल का एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर ऐसे में भारत के द्वारा डीजल और पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी जाए तो इन देशों में एलपीजी और सीएनजी गैसों की आपूर्ति नहीं हो सकती। और वैसे भी इन दिनों यूरोप के देशों ने भी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारत पर भरोसा जताया है, उसे भारत भी यूरोप की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसीलिए भारत ने भी यूरोप के देशों को पेट्रोल डीजल की सप्लाई पहले से भी ज्यादा मात्रा में करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानी मानी डीजल और पेट्रोल सप्लायर कंपनी पेट्रोनेट यूरोप में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई को शुरू करने जा रही है। और कमाल की बात यह है कि यूरोप को भारत के द्वारा डायरेक्टली डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की जाएगी और इसे डायरेक्ट लिंक पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाया जा सकता है। और देखा जाए तो भारत और यूरोप के बीच यह एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके कारण यूरोप में डीजल और पेट्रोल सप्लाई करने की तैयारी पाइपलाइन के थ्रू की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ डील हुई थी, जिसमें इस साल यानी कि 2024 में भारत बांग्लादेश को डीजल और पेट्रोल की सप्लाई करने वाला था। लेकिन बांग्लादेश का चीन के प्रति प्रेम को देखकर भारत ने भी बांग्लादेश को सबक सिखाने की ठान ली है और उसे मालदीव के जैसे घुटने पर लाने के बाद ही छोड़ेगा। फिलहाल भारत और यूरोप के बीच डीजल और पेट्रोल के लिए फाइनल की गई इस डील को देखा जाए तो इसमें भारत की पेट्रोल डीजल और पेट्रोल यूरोप में हर साल 300 मेगावाट कैपेसिटी की डीजल और पेट्रोल सप्लाई करने का काम करेगी। शुरुआती दौर में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई कंटेनर के द्वारा की जाएगी, जिसमें भारत और यूरोप के आयरलैंड के बीच शिपिंग के माध्यम से आसानी से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई करने का प्लान बनाया गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद इसे पाइपलाइन के जरिए भेजने का काम किया जाएगा, क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाई जा सकती है। आपको बता दें कि यूरोप में ऑलरेडी एक 300 मेगावाट क्षमता वाली रिफाइनरी प्लांट को सेटअप किया जा चुका है, जहां पर यूरोप के पास रिफाइन करने के लिए गैस मौजूद नहीं है। यानी कि देखा जाए तो यूरोप में इस समय डीजल और पेट्रोल की डिमांड काफी ज्यादा है और यह भारत के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। भारत और यूरोप के बीच इस डील में कंटेनर के माध्यम से भारत और यूरोप के सबसे नजदीकी आयरलैंड द्वारा सप्लाई की जाएगी। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है
कि जिस कंटेनर द्वारा इसकी सप्लाई होगी उसकी कैपेसिटी 17 टन तक होगी, जहां हर दिन लगभग 1000 टन डीजल और पेट्रोल हर दिन यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यूरोप में डीजल और पेट्रोल की रिटायरमेंट को पूरा करने के लिए हर दिन लगभग 50 कंटेनर भारत के द्वारा शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ समय बाद इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां कम हो रही हैं। बल इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और सीएनजी की डिमांड बढ़ जाने से यूरोप में और भी ज्यादा मात्रा में डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करना होगा। वैसे भी इस समय भारत और यूरोप के रिलेशन पहले से ज्यादा मजबूत और अच्छे हो रहे हैं, जिससे भारत के लिए यह एक अच्छा और मददगार कदम साबित हो सकता है। हालांकि भारत में प्रोड्यूस होने वाली डीजल और पेट्रोल के बलबूते यूरोप को सप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में कुल डीजल पेट्रोल जरूर का 45% हिस्सा दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ता है, जबकि केवल पवन पर ही डीजल और पेट्रोल भारत में प्रोड्यूस होती है और इसीलिए भारत उन देशों में डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करने का मौका तलाश रहा था जहां से सस्ते दामों में डीजल और पेट्रोल भारत को मिल सके। इसके लिए भारत को यही मौका कतर में मिल गया है, जो कि भारत को आने वाले 20 सालों तक सस्ते दामों में डीजल और पेट्रोल बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि कतर के अलावा भारत रूस, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से भी डीजल और पेट्रोल का आयात करता है, लेकिन इन देशों से डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। और भारत को जो मौका कतर ने दिया, भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आने वाले 20 सालों तक के लिए डीजल और पेट्रोल को इंपोर्ट करके डील को फाइनल कर लिया है, जिसमें $70 बिलियन की डीजल और पेट्रोल खरीदने की डील को फाइनल किया गया है जिसमें $70 बिलियन की डीजल और पेट्रोल खरीदने की डील को फाइनल किया गया है, जहां हर साल लगभग 75 मिलियन टन डीजल और पेट्रोल को भारत की पेट्रोनेट कतर से खरीदने का काम करेगी। और देखा जाए तो कतर से जो डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट किया जाएगा वह भारत की जरूरत से कहीं ज्यादा है, यानी कि भारत की जरूरत के अलावा जो डीजल और पेट्रोल बचेगा उसे यूरोप में बेच दिया जाएगा। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल की कुछ मात्रा भारत में रिफाइन करके एलपीजी और सीएनजी को दूसरे देशों में शिफ्ट किया जाएगा। यहां तक कि इस समय भी भारत से यूरोपीय देशों समेत मिडिल ईस्ट के देशों में एलपीजी का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा भारत की जानी मानी कंपनी अदानी टोटल गैस ने डीजल और पेट्रोल को प्राइमरी फ्यूल बनाने की तैयारी शुरू कर दिया है, जिसमें अदानी ग्रुप डीजल और पेट्रोल रिफाइनरी का सेटअप तैयार करने जा रही है, जिससे भारत में ज्यादा मात्रा में डीजल और पेट्रोल रिफाइन हो सकेगा और ज्यादा मात्रा में डीजल और पेट्रोल रिफाइंड करके हम दूसरे देशों में भी एलपीजी और सीएनजी जैसी गैसों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाले हैं। डीजल और पेट्रोल रिफाइनरी को बढ़ाने के बाद ज्यादातर यूरोपीय देश भारत से ही एलपीजी और सीएनजी का इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस समय यूरोप देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर यूरोप में एक्सपोर्ट होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो यह हर महीने बढ़ता ही जा रहा है, और साथ में भारत के आगे बढ़ाने की रफ्तार जितनी ज्यादा तेज हो रही है, बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश उतनी तेजी के साथ बिछड़ना जा रहा है, क्योंकि भारत ने इस समय बांग्लादेश से अपने हाथ को पूरी तरह से पीछे खींच लिया है। वैसे भी इस समय भारत को बांग्लादेश की जरूरत नहीं, बल्कि बांग्लादेश को भारत जैसे देश की सख्त जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी नए नए देश भारत के साथ जोड़ते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकलकर आई थी, जिसमें बताया गया कि बांग्लादेश इस समय भारी कर्ज में डूब चुका है, जिससे यह भी देखने को मिल सकता है कि जल्द ही जिन बांग्लादेश के आइलैंड पर कब्जा शुरू कर दे। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि बांग्लादेश के पास तेल आपूर्ति करने वाली भारतीय कंपनियों के भुगतान करने बाकी हैं और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। बांग्लादेश अपने विदेशी तेल सप्लायर, जिनमें भारत भी शामिल है, उनका भुगतान करने में संघर्ष कर रहा है, क्योंकि वहां विदेशी मुद्रा संकट में है। उसके पास मात्र $20 मिलियन के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार बचे हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर बांग्लादेश ने भारत को तेल के पैसे नहीं दिए तो फिर इसका तेल बंद होगा
और इस तरह से बांग्लादेश में एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मतलब इस मामले में भी बांग्लादेश मालदीव की तरह पूरी तरह भारत के सामने सरेंडर कर देगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश ने इस साल की शुरुआत में भारत से $2 बिलियन की मदद मांगी थी ताकि वह तेल के बकाया भुगतान कर सके, लेकिन यह डील कभी फाइनल नहीं हो पाई। अब माना जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत से पैसे के लिए रिक्वेस्ट करने वाली है। $2 बिलियन वाले रिक्वेस्ट डील को फिर से इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि बिना भारत से पैसे लिए इस देश का गुजारा होना मुश्किल है। दोस्तों, बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।